I have open AutoCAD and access the move command. फर्स्ट हमने पहले मूव कमांड को देखते हैं. आपने कहाँ पे जाना है? होम टैब में जाना है. यहाँ पे आपको मॉडिफाई पैनल में आ जाना है. सो ड्रा पैनल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने मॉडिफाई पैनल में मूव करना है. जो पहली कमांड है ये वाली, ये हमारी मूव कमांड है. आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है. तो आप यहाँ कमांड बार में देखें, यहाँ आपके पास सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. इसके अलावा आप इसकी शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं. शॉर्ट कमांड जो इसकी है वो है एम एंटर इन ऑर्डर टू एक्टिवेट दिस मूव कमांड. अब यहाँ पर आप कमांड बार में अगर देखें तो सेम वही चीज़ आई जब हमने यहाँ पे मूव कमांड को क्लिक किया था. उस टाइम भी यही आया था और अब भी वही सेम आया. तो अब मूव कमांड में ये है कि फॉर सपोज करें अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ. इसको मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ ले आता हूँ. या अगर मैं इसको ये जो नीचे डाउन पॉइंट है, बेस पॉइंट, यहाँ से सेलेक्ट करके भी इसको मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ. फॉर सपोज अगर मैंने इसको यहाँ पे एज पे लगाना है, ठीक है, तो मैं इसको सेंटर से क्लिक करके यहाँ भी लगा सकता हूँ. ठीक है. या अगर मैंने इसको इसके एज पे लगाना है तो इसको मैं इस बेस पॉइंट से पकड़ के यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ. अगेन मैं यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ भी लेके आ सकता हूँ. ठीक है. अब फॉर सपोज अगर आपने ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी मूव करना है तो आपने यहाँ से क्लिक करके और एम एंटर करना है. तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ मूव करता हूँ तो ये मूव हो जाएगा. अब नेक्स्ट जो है वो है कॉपी कमांड. अब कॉपी कमांड कहाँ पे है? इन मॉडिफाई पैनल अंडर द होम टैब लेफ्ट टू मूव कमांड. जो मूव कमांड है इसके नीचे जो ये आइकन है ना, ये है कॉपी कमांड. मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करके भी इन ऑर्डर टू द कॉपी कमांड एक्टिवेट कर सकता हूँ. या अगर आप इसकी शॉर्ट कमांड यूज़ करना चाहें तो मैं इसकी शॉर्ट कमांड CO एंटर कर सकता हूँ. तो मैं अगर इसको यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, और ये आप देखें मैं अगर इसके किसी पॉइंट पे इस एज पॉइंट से पकड़ सकता हूँ, सेंटर से भी, मिड से भी पकड़ सकता हूँ. तो मैं इसको यहाँ पे जो एज पॉइंट है यहाँ से पकड़ता हूँ और मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ. तो ये हमारा यहाँ पे मूव हो गया. अगेन मैं अगर फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं इसको सेंटर से क्लिक करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी लग गया. फर्स्ट अगेन मैं फिर इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ ले आता हूँ. तो ये हो गया हमारी इसका फर्स्ट ऑप्शन. अगेन मैं वापस आता हूँ, CO एंटर करता हूँ और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ. अब मैं इसको किसी एक बेस पॉइंट से पकड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको जब बेस पॉइंट से पकड़ता हूँ तो ये मुझे कह रहा है यहाँ पे इसमें एरे है, ठीक है. एरे को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है. ये कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स टू एरे, कि आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है. मैं इसको 5 एटम दे देता हूँ. जब मैं ये पाँच को जो है सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो अगर ये मैं इसको यहाँ पे यहाँ लगाता हूँ, ये आगे ले आता हूँ, या इसको मैं डायमेंशन भी दे सकता हूँ, तो ये क्लिक हो गया, ठीक है. या फॉर सपोज करें मैं अगेन कॉपी कमांड में आता हूँ तो यहाँ पे एंटर करता हूँ. इसकी किसी एज पॉइंट को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एरे में आता हूँ. अब ये कह रहा है कि कितने आपने इसको नंबर्स देने, तो मैं इसको अगेन वही 5 नंबर दे देता हूँ. और यहाँ पे फिट कह रहा है, अगर आपने यहाँ पे फिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो मैं जो मेरा लास्ट पॉइंट होगा यानी कि इस पॉइंट से लेके
यहाँ तक जो मेरा लास्ट पॉइंट था ये उसके दरमियान में उनको इक्वल एडजस्ट कर लेगा। तो ये थी हमारी कॉपी कमांड। सो ये था बेसिकली प्रोसेस कि हमने किस तरह ऑब्जेक्ट को मूव किया और किस तरह हमने उसको कॉपी किया, और कॉपी के हमने इसके डिफरेंट जो ऑप्शन थे हमने उसको किस तरह अप्लाई किया। सो होपफुली आपको सही से इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।